बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू हबीब्स किचन हैदराबादी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे इंशाल्लाह। व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि हम लोग जर्नी में हैं और जस्ट पहुँचे ही है अजमेर। ट्रेन का सफ़र था 2 से ढाई दिन का, जो कि बहुत अच्छा था। सोच रहे थे कि बहुत बोर होंगे, लेकिन जैसा मैंने आप लोगों से शेयर किया, हम लोग ने नाश्ता बना लिया था, बर्गर्स बना लिए थे रास्ते में, यानी सफ़र में, ट्रेन में, और काफ़ी अच्छी लोगों की कंपनी भी मिली थी। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से आसानी के साथ यहाँ पहुँच गए। तो उसके बाद मैंने थोड़ी क्लिप पीछे की ही यूज़ की है यहाँ, ताकि आप लोगों को समझ आ सके और आप लोग जल्दी अंडरस्टैंड करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ, वो भी सुन लीजिएगा। बहरहाल यहाँ ठंडक बहुत ज़्यादा थी अजमेर में हैदराबाद के मुकाबले में। तो हम लोगों ने गर्म पानी से ही होटल में ही वज़ू कर लिया था। इन्होंने नहीं किया था तो वो भी कर रहे हैं। असर का टाइम था जब हम लोग एंट्री करे थे। यहाँ बच्चों को तोला जा रहा था और असर की नमाज भी अभी अभी हम लोगों ने अदा कर ली। उसके बाद इतनी अच्छी दुआ हुई थी, इतने लोग एक जगह हो गए थे, बहुत अच्छी दुआ हुई थी, काफ़ी भीड़ जमा थी और असर मगरिब के दरमियान बहुत अच्छी सी दुआ हुई थी। शुक्र है उसमें भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया, उसमें भी हम लोग शामिल रह गए। और फिर बच्चा आ गया था मेरे पास, छोटा सा, कह रहा था कि नात सुनाओ, तो मुझे समझ आ गया, तो मैंने उसकी नात सुनी जो कि बहुत अच्छी थी। और फिर उसने तो नहीं पूछा, बट मैंने ही नजराना रख दिया था। ये था मगरिब का टाइम और काफ़ी सारे डेकोरेशंस चल रहे थे, क्योंकि आने वाली 6 रजब को उर्स था, तो उसी के ही तैयारियों में लगे हुए थे। खैर बहरहाल एट प्रेजेंट तो 6 रजब हो गई है, उर्स भी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ डेकोरेशंस रोज़ाना चल रही थी और मंज़र खूबसूरत से खूबसूरत होते जा रहा था। नेहा के साथ कोई ना कोई होना पड़ता था, तो इसलिए कोई नेहा के साथ होता था वो अगर मौके पे वीडियो बना लेता था। वीडियो ज़्यादातर इन्होंने बनाई थी, क्योंकि मैं नेहा के साथ हुआ करती थी और नेहा बहुत चिड़चिड़ी थी, तो इसलिए इन्होंने बहुत सारी व्लॉगिंग इन्होंने ही की। कवालियाँ शुरू हो गए थे, तो हम लोगों ने थोड़ी सी कवालियों में अपना हिस्सा अदा किया और फिर हम लोग निकल गए थे बाज़ार में शॉपिंग के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। जूतियाँ बहुत अच्छी थी, जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। बच्चों के छोटे छोटे बर्तन, खेलने वाले, और हमारे बड़े घर के बर्तन भी थे, लेकिन मैंने कुछ लिया नहीं यहाँ से, क्योंकि हमको और अजमेर से और ट्रैवल करना है। टोपियाँ, तस्बियाँ, हर चीज़ थी जो कि इबादत में रिलेट होती है और डेली यूज़ की थी। और सर्दी थी, इस वजह से यहाँ विंटर सीज़न शॉपिंग बहुत ज़्यादा। और वहाँ के विंटर में राजस्थानी स्पाइसेस वाली चाय कमाल कर रही थी, बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। बस 5 टन में इसका कॉस्ट था। ये एरिया बुलंद दरवाजे के सामने वाली स्ट्रीट का है, तो वहाँ से मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की और माशाल्लाह से व्यूज़ भी कैप्चर कर लिए। और हम लोगों को लग गई थी भूख, क्योंकि खाना खाए हुए बहुत टाइम हो गया था, को लग रही थी भूख। बट पहले दिन तो हम लोगों ने कुछ बनाया नहीं। अगले दिन से हम लोग बना रहे थे घर पर खाना, क्योंकि बाहर का खाना सूट नहीं करता। और चिकन ऑर्डर करे थे तो वो कच्चा था, इस वजह से फिर और थोड़ा हाइजीनिक भी लग रहा था। सब्ज़ी हम लोगों ने मंगवाई थी, तो सब्ज़ी का पानी अलग और सब्ज़ी अलग हो रही थी यहाँ, तो किसी को कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। तो फिर हम लोगों ने नेक्स्ट दिन से
घर पर कुकिंग कर ली। डिनर करके हम लोग चले गए थे होटल, हम लोगों ने रेस्ट किया और मैं, मम्मी, नेहा और ये आ गए थे फजर में। अगले दिन हम लोगों ने नमाज अदा की और मंज़र देखा। तो बचपन में मैंने मम्मी पापा के साथ विज़िट किया था, तो गेहूं का दलिया यहाँ बनता है, तो वो अभी भी जारी है और रोज़ाना बन रहा था और वो हम लोगों ने लिया। और देखिए नमाज के लिए यहाँ तक लोग बैठे हुए थे। फर्स्ट दिन हम लोग लेट हो गए थे, इस वजह से फिर हम लोग मैं, मम्मी यहाँ थोड़ा सा इंतज़ार करे, फिर अंदर जाकर नमाज अदा कर लिए। मीठा खाना तो रोज़ाना बन रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था और हर दिन अलग जायका का था, हर दिन अलग टेस्ट था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। देखे देखे तक सुबह हो गई थी। यहाँ पर सब मीठा खाना ले रहे थे। हम लोगों ने पैकेट्स पहले से रख ली थी, अदरवाइज़ हम लोगों को यहाँ परचेज़ करनी पड़ती। तो बहुत सारी भीड़ थी और रात का खाना पका हुआ था रात से, जो कि अभी इतना गर्म था, इसमें से बहुत सारी भाप भी निकल रही थी। आप लोगों ने देखा होगा मग बहुत जिससे डाल रहे थे कंटेनर मग से, वो बहुत ज़्यादा गर्म हुआ था। तो इन्होंने और लोगों को हेल्प की और भरकर जल्दी जल्दी से दे रहे थे। कुछ लोगों के पास पैकेट्स भी नहीं थी, तो हम लोगों ने दी और कुछ लोगों ने हम लोगों के लिए मदद की, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बड़ी देग है जहाँ हम लोग अभी जाएंगे। मैं बस दूर ठहरे इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि भीड़ वहाँ अच्छी खासी बढ़ रही थी। हम लोगों ने गेहूं का दलिया ले लिया था अब बस, और मीठा खाना भी ले लिया था। नेहा को मम्मी के पास छोड़ आए थे, तो अच्छे खासे फ्री थे, तो हम लोगों ने बड़ी देग भी देख ली। और माशाल्लाह सबका कंट्रीब्यूट हर तरीक़े से, हर एक की सोच से हो रहा था। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। ये रोज़ाना बन रहा था मीठा खाना, जो कि ये फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे थे हर दिन। फजर की नमाज के बाद जो भी हमको पढ़ना था हम लोगों ने पढ़ लिया था। यासीन वगैरह और बख्श दिया करते थे, क्योंकि बच्चे साथ नहीं होते थे और नेहा भी सोई हुई होती थी गोदों में, तो अच्छा खासा टाइम मिल जा रहा था हम लोगों को और सुकून से हम लोग घर वापस जा रहे थे, यानी होटल। इतना पीसफुल था यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा था, एक सुकून महसूस हो रहा था। मैं इनकी क्लिप्स बनाना चाहती थी, बट क्लिप्स सही आ नहीं रही थी और कोई ना कोई सामने से आता जाता ही रह रहा था, तो फिर हम लोगों ने क्लिप्स बनाई ही नहीं। और लोगों को कितना भी बोलो कि हटो, तो वो लोग हटते थे तो दूसरे लोग आकर ठहर जाते थे। यानी बहुत बिजी एरिया था, बहुत ज़्यादा। हर चीज़ इतनी खूबसूरती से कारीगरी की हुई थी, हर जगह, हर कोना, माशाल्लाह। तो हम लोग को लग गई थी भूख। अभी 9 बजे के करीब हम लोग यहाँ आए थे, तो ढूंढते ढूंढते हम लोगों को इडली की दुकान मिल गई थी, जो कि ओके थी। यहाँ के मज़े कहाँ आते वहाँ खाने, तो बहरहाल शुक्र है मिल गई थी बस। अदरवाइज़ नहारी, पाए, कुलचे, यही
सुबह के टाइम पे चल रहा था, जो कि हम लोग नहीं खाना चाहते थे। और ये जो एरिया था, ये जो हवेली थी, हम लोग यहाँ बचपन में, मेरे बचपन में जब आए थे तो हम यहाँ रुके थे। हम लोग बातें ही कर रहे थे कि यही एरिया में होगा शायद, तो ऐसा ही हम लोग इडली खाकर निकले तो उसके एकदम बाजू में ही था। तो बहुत सरप्राइज़ हो गए, और कुछ यहाँ किसी की पहचानत नहीं है, बट ये प्लेस देखकर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई कि हाँ, हम लोग बचपन में आए थे, यहाँ पकाए थे, यहाँ रहे थे। सब याद आ गया, सब फ्रेश हो गया था माइंड में। चाय, अंडे, पराठे, मिठाई सुबह से ही बिक जा रही थी, और गाइड्स हर जगह के यहाँ मौजूद थे जो ये बात कर रहे थे। बट हम लोगों के प्लान्स कुछ और थे, तो इस वजह से हम लोग फिर आगे बढ़ते चले गए। इतनी पतली पतली सी गलियाँ, इतनी अच्छी, और बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ का एनवायरनमेंट ही बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। तो मम्मी को और नेहा को हम लोग होटल के छोड़कर हम लोग चले गए थे तरकारियाँ और गोश्त वगैरह लाने, आज की ग्रॉसरी लाने। तो छोटी सी मार्केट होगी, बट अच्छी खासी मार्केट यहाँ मौजूद है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी नॉलेज में था राजस्थान के तरफ उतनी सब्जियाँ तरकारियाँ ज़्यादा मिलती नहीं हैं। तो बस इतनी सी बात थी मेरे दिमाग में। बट यहाँ आए तो बहुत अच्छी बड़ी सी मार्केट थी, बट थोड़ी चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, जैसे करिया पाक यहाँ मिल नहीं रहा था, और टोमेटोज़ बेंगलुरी थे, देसी नहीं थे, खट्टे वाले। तो इस तरह थोड़े बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस था, बट बहुत अच्छी थी। अदरक यहाँ बहुत ज़्यादा महंगी थी, करिया पाक तो था ही नहीं मार्केट में। और हम लोग आज मटन देखे और चिकन फिर हम लोग ले आए। आज चिकन का समझ आया तो फिर हम चिकन ले आए। तुम्हारी फोटो लगाता हूँ, एक अदरक का टुकड़ा दियो ना। अदरक नहीं आ गया, अदरक नहीं है। मम्मी तब तक नेहा को लेकर बाहर ही बैठे हुए थे, अभी रूम गए नहीं थे। तो नेहा यहाँ खेल रही थी, उसको अंदर जाना ही नहीं था, तो हम लोग भी थोड़ा यहाँ बैठ गए और फिर वापस रूम में चले गए। रूम में जाते ही हम लोगों ने बच्चों को उठाया, और मैं यहाँ तैयारी करने लग गई थी सालन बनाने की। तो चिकन अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने, और इसमें बेसिक से अपने मसाले मिला लिए, मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन पेस्ट। टोमेटोज़ अच्छे से मैंने काट लिए थे यहाँ किलो के करीब, और एक ही टाइम बनाते थे हम लोग, तो सारा दिन वही चलाते थे, तो इसलिए बड़ा पकवान ही मैंने कर लिया था यहाँ। और सारे स्पाइसेस अपने घर के ही लेकर गए थे, कुकर, प्लेट्स, हर चीज़। तो बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई थी, बट लगेज उठाने में भी उतनी ही परेशानी आ रही थी। कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्च, सैलड हम लोग सब साथ ले आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ हैदराबाद से पिक कर लिए थे, कुछ वहाँ से ख़रीद कर लाए थे। होटल में पकाने की सहूलत थी, ये बहुत अच्छा हुआ। तो मैं सारे स्पाइसेस मैरिनेट कर दी थी चिकन को, और प्याज भी कट कर इनको दे दी थी। तेल वगैरह मैंने बोल दिया था कि इतना इतना डालना है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे जेंट्स थे और लेडीज़ भी थे, तो मुझे कंफर्टेबल हो नहीं रहा था बनाने में, तो इन्होंने ही साथ दिया। हम दोनों ग्रॉसरी कर रहे थे और साथ आकर बना ले रहे थे। एक बहुत अच्छा अलग फीलिंग थी, एक अच्छा मौका मिला, कुछ डिफरेंट सा था, अच्छा वाला। और ये था दलिया गेहूं का जो हम लोग लाए थे। मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी, वो बस यही था। बन गया था सालन, और रोटी हम लोगों ने बाज़ार की ले ली थी, तंदूरी रोटी, और चावल भी मैंने बना लिए थे। तो राइस कुकर में चावल बना लिए थे, चावल भी हम लोग हैदराबाद से ले गए थे। सैलड बना लिया था, चिकन का सालन, और रोटी बाहर से मंगवा ली थी। शक्कर और चाय की पत्ती भी मैं यहाँ से लेके गई थी, जो हम लोग घर पर पीते हैं, क्योंकि घर की चाय जब तक नहीं पियो ना, तब तक थकान नहीं उतरती और रिलीव नहीं होता। ये अच्छे से पता है, इसलिए हम लोग ये, और बहुत लंबा सफ़र है 15 दिन का, तो इसलिए हम लोगों ने ये सब कैरी कर लिया था अपने साथ।
मल्टीपल इसकी थी जो कि बहुत ज़्यादा काम आई मुझको सफ़र में। नेहा का खाना भी मैं इसमें ही बना लेती थी, अंडे बॉइल्ड कर लेती थी, कॉफ़ी चाय दूध मैं इसमें ही बना लेती थी। ये मेरी बहुत अच्छी परचेजिंग थी, थोड़ी कॉस्टली थी बट बहुत सेटिस्फाइंग और बहुत अच्छी थी। इस तरह हम लोगों ने स्पेंड किया जो बहुत अच्छा था। आप लोग वीडियो देखकर समझ सकते हैं, और कुछ भी अच्छा लगा हो, न्यू आइडियाज़ मिली हो, सेटिस्फेक्शन मिला हो, या फिर आपने एंजॉय किया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लास्ट में हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है, हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स का किसी दूसरे शख्स पर कोई हक़ हो और वो उस मखरूस को अदा करने के लिए देर तक मोहलत दे दे तो उसको हर दिन के बदले सदका का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।